Hello बच्चों, the question is from magnetic effect of current and the question says derive an expression for the force between two long parallel current carrying conductors. Use this expression to define SI unit of current. And third is a long wire AB carries a current I. A proton P travels with a speed V parallel to the wire at a distance t from it in a direction opposite to the current as shown in the figure. What is the force experienced by the proton and what is its direction? तो अब हमारा जो यहाँ की कंसेप्ट यूज होगा वो क्या है? की कंसेप्ट हमारा यूज होगा वो क्या है कि हमें क्या कैलकुलेट करना है? फोर्स ड्यू टू करंट करंट कैरिंग कंडक्टर हमें यहाँ ओवरऑल कैलकुलेट करना है। और यहाँ पे हम किसके यूज से करेंगे? हम मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टर्स, इससे हम क्या कैलकुलेट करेंगे? फोर्स ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। अब हम यहाँ पे ए पार्ट हमारा देखेंगे। फर्स्ट पार्ट है हमारा ए पार्ट। इसमें हमें क्या करना है? एक्सप्रेशन ड्रॉ करनी है इसके दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स के बीच के फोर्स के लिए। तो हम एज्यूम कर रहे हैं यहाँ पे, एज्यूम टू लॉन्ग पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स। तो हम यहाँ पे दो लॉन्ग पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स को कंसीडर कर रहे हैं जिनके बीच का गैप कितना है? हमारा d है। जिनमें करंट हमारा फर्स्ट में I1 फ्लो कर रहा है, सेकंड में हमारा I2 फ्लो कर रहा है। और हम उसके बाद क्या करेंगे? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएंगे। तो हम यहाँ एज्यूम कर रहे हैं दो करंट कैरिंग कंडक्टर। ये हमारे क्या हैं? दो पैरेलल कंडक्टर्स हैं। ये हमारा कंडक्टर 1, ये हमारा कंडक्टर 2। अब हमारा क्या है यहाँ पे? जो करंट फर्स्ट के अंदर फ्लो कर रहा है हम एज्यूम कर रहे हैं I1, दूसरे के अंदर हमारा I2 और इनके बीच का हमारा गैप है d। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। फर्स्ट पहले लूप में निकालेंगे, किससे? राइट हैंड का रूल यूज करके। तो लूप में हमारा राइट हैंड रूल यूज करेंगे तो हमारी इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी। सिमिलरली हमारी यहाँ पे भी इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी। अगर हम चेक करेंगे तो हमारी इधर साइड क्या आएगा? डाउनवर्ड साइड होएगा मैग्नेटिक फील्ड और हमारा यहाँ पे क्या आएगा? अपवर्ड। इसके फर्स्ट कंडक्टर के केस में चेक करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा? डाउनवर्ड होगा और यहाँ हमारा क्या आएगा? अपवर्ड होगा मैग्नेटिक फील्ड। अब हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टर 1। अब हमारा फर्स्ट कंडक्टर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होगा? B1 इज इक्वल टू म्यू नोट I1 डिवाइडेड बाय 2 पाई d, क्योंकि हमारा ये क्या है? स्ट्रेट कंडक्टर है और जहां पे d हमारा क्या है? डिस्टेंस है किसके बीच में? कंडक्टर पैरेलल कंडक्टर्स के बीच में। अब हम कैलकुलेट करेंगे क्या? फोर्स ड्यू टू दिस कंडक्टर। अब हम इस कंडक्टर की वजह से क्या कैलकुलेट करेंगे? फोर्स कैलकुलेट करेंगे। तो हमारा फोर्स क्या आएगा? कौन से में? फोर्स ऑन द सेकंड कंडक्टर ड्यू टू फर्स्ट कंडक्टर इज इक्वल टू I इंटीग्रेशन ऑफ dl2 मल्टीप्लाई बाय क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ P1 मैग्नेटिक फील्ड। और हमारा जो L है यहाँ पे ये क्या है? लेंथ ऑफ कंडक्टर। और L हमारी क्या है? लेंथ ऑफ कंडक्टर। L1 क्या होगी? हमारी लेंथ ऑफ फर्स्ट कंडक्टर। L2 हमारी क्या है? लेंथ ऑफ सेकंड कंडक्टर। अब हमारा यहाँ से ये क्या बन जाएगा? I2 B1 बार आ गया इंटीग्रेशन ऑफ dl2। इंटीग्रेशन ऑफ dl2 का मतलब क्या हुआ? कंप्लीट जितने भी है लेंथ होएगी इसकी कंडक्टर की। अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे? फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना होगा? फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना है? F21 इज इक्वल टू F21 डिवाइडेड बाय dl2 का इंटीग्रेशन, क्योंकि हमारी जो कंप्लीट लेंथ है कंडक्टर की वो कितनी है? dl2 इज इक्वल टू
ये कितना बन जाएगा हमारा V1 इंटू I2। अब यहाँ से V1 की वैल्यू अगर हम यहाँ पुट करें तो हमारे जो फोर्स कितना आ जाएगा इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय 2 पाई टी। सिमिलरली ये हमारा क्या है फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। अगर हम कैलकुलेट करें फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 ये भी सिमिलर आएगा क्योंकि क्या है सेम तरीके से हम अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय 2 पाई टी। तो हमारा जो यहाँ पे F21 है वो किसके इक्वल हो जाएगा F12 के। तो हमारी एक्सप्रेशन है फोर्स से रिलेटेड। अब सेकेंड पार्ट हमारा क्या है, हमें क्या करना है यूज दिस एक्सप्रेशन टू डिफाइन एसआई यूनिट ऑफ करंट। अब हमें पता है कि हमारी जो एसआई यूनिट है करंट की वो क्या होती है। अब हमें इस फोर्स को यूज करके ये जो हमारा फोर्स आया है इस फोर्स को यूज करके हमें क्या कैलकुलेट करना है क्या डिफाइन करना है एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो हमारे पास एसआई यूनिट ऑफ करंट किसके इक्वल होती है एम्पियर। तो अब हम किसको डिफाइन करेंगे यहाँ पे 1 एम्पियर को। 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन करेंगे तो 1 एम्पियर अब हमारा अगर I1 किसके इक्वल है 1 एम्पियर के, I2 भी हमारा किसके इक्वल है 1 एम्पियर के। अगर हमारा जो गैप है कंडक्टर्स के बीच में वो कितना है 1 मीटर है तो हमारा फोर्स कितना हो जाएगा म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 2 पाई जिसकी वैल्यू हमारे पास 2 इंटू 10⁻⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर। न्यूटन पर मीटर क्यों आया क्योंकि यहाँ पे ये फोर्स कौन सा है फोर्स पर यूनिट लेंथ है। तो अब इसके बाद क्या होगा हमारा जो 1 एम्पियर है 1 एम्पियर क्या हुआ इज द करंट व्हेन flowing in each of parallel conductor placed at separation 1 meter in vacuum exert a force of 2 into 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर। और हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि इतना फोर्स ये क्या करेगा एक्सर्ट करेगा ऑन 1 मीटर लेंथ ऑफ वायर 1 मीटर लेंथ ऑफ वायर। तो ये हमारा क्या हुआ बी पार्ट जो कि एसआई यूनिट ऑफ करंट को डिफाइन कर रहा है प्रीवियस फोर्स को यूज करके। अब हमारा है नेक्स्ट पार्ट। अब हम सी पार्ट में देखेंगे हमें क्या करना है। सी पार्ट में हमारे पास क्या है एक लॉन्ग कंडक्टर है जिसके बीच में एक प्रोटॉन है जो कि v वेलोसिटी से मूव कर रहा है और हमारा क्या है डी इनके बीच में डिस्टेंस है। तो हमें यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर हमें क्या करना है यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर है वो क्या होएगा इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर। तो प्लेन ऑफ पेपर के क्या आएगा ये परपेंडिकुलर होगा और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो कौन सी साइड होगी डाउनवर्ड होगी। अब यहाँ पे हम चेक करें कि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है इस करंट कैरिंग वायर की वजह से ये क्या होएगा इस तरीके से। अगर लूप में हम कंसीडर करें राइट हैंड रूल की वजह से तो ऐसे होएगा। अगर इस साइड हम चेक करें तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा डाउनवर्ड होगा प्लेन ऑफ पेपर के और ये क्या आएगा परपेंडिकुलर। इधर साइड हमारा क्या आएगा अपवर्ड होगा। तो जहां पे प्रोटॉन मूव कर रहा है वहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है हमारी जो। अब यहाँ पे क्या है अगर हम इसको
इस तरीके से कंसीडर करें तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है, डाउनवर्ड अंदर वाली साइड मूव कर रहा है, हमारी जो वेलोसिटी है वो इधर है। तो हम यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा हमारा वो किसके इक्वल होएगा, B इज इक्वल टू माइनस का म्यू नोट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई d के कैप होगा हमारा, के कैप बी वेक्टर हमारा किसके इक्वल होएगा, माइनस म्यू नोट आई, क्योंकि जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा तो ये नेगेटिव। हमारी अगर ये जेड है तो ये इधर साइड हमारा क्या करेगा, मूव करेगा। ये हमारी एक्स वाई जेड, ये हमारी क्या इधर साइड क्या आएगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड नेगेटिव जेड की डायरेक्शन में। अब हमारा जो फोर्स होगा एफ क्या होगा, फोर्स फोर्स एफ किसके इक्वल होएगा, क्यू वी क्रॉस बी। तो क्यू इंटू वी हमारा क्या है, नेगेटिव वाई की डायरेक्शन में। अब हमारा वी किधर है, इधर साइड, क्योंकि डाउनवर्ड हमारा प्रोटॉन मूव कर रहा है, तो ये क्या है नेगेटिव वाई डायरेक्शन है। तो नेगेटिव वाई की डायरेक्शन में हमारी क्या है, प्रोटॉन की वेलोसिटी है जो कि मूव कर रहा है। और क्रॉस बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, माइनस म्यू नोट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई d के कैप। तो अब हमारा यहाँ से जो फोर्स है वो किसके इक्वल आ गया, म्यू नोट ई वी, करंट कितना, जो चार्ज है हमारा इसके ऊपर कितना होएगा, प्रोटॉन के ऊपर इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल। तो ई वी हमारी वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2 पाई d और हमारा आई, ये किसके इक्वल आ जाएगा, डायरेक्शन कौन सी आएगी यहाँ पे फोर्स की, आई कैप, जो कि क्या है प्लस जेड प्लस एक्स एक्सिस की तरफ। अब यहाँ पे जो प्लस पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जो डायरेक्शन होगी ये हमारी किसकी होगी, फोर्स की डायरेक्शन होगी। तो ये क्या आएगा, दैट इज द मैग्नीट्यूड फोर्स। ये क्या है, मैग्नेटिक फोर्स एज मैग्नीट्यूड। तो अब यहाँ पे हमारा ये क्या प्रूव हुआ कि जो हमारा मैग्नेटिक फोर्स है ड्यू टू करंट कैरिंग वायर ये ऑन एन प्रोटॉन वो कितना होएगा, एफ इज इक्वल टू म्यू नोट ई वी आई डिवाइडेड बाय 2 पाई d आई कैप। और इसकी जो डायरेक्शन है वो कौन सी होगी, डायरेक्शन हमारी प्लस एक्स एक्सिस की तरफ हमारे फोर्स की डायरेक्शन होगी। थैंक यू, होप यू अंडरस्टूड इट वेल।